আৰে মই এডমিন নহয় কেনেকৈ পোষ্ট কৰিম বাৰু কওকচোন Good morning, Miss. Good morning. শুনি পাইছা? Paisho, Miss. Okay. ৰবা দেই সবকে এড হৈ ল'ব দিয়া Good morning, ma'am. Good morning. अरे जा হেৰি হৈ আছে কোৱেঞ্চি চাই তাতছা কিবা হ'ব দিয়া কোন আছে ঠাণ্ডা হৈছে নেকি চাই হৈছে কাট কৰিব লাগিব পাৰি নেকি চাব লাগিব পাহৰি থাকিলো যে
Shall we start? Yes, ma'am. Okay. So good morning to all of you. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. So how are you all today? I'm fine. Okay. So now you have Hindi subject, na? ये हिंदी सब्जेक्ट Yes, ma'am. सभी हिंदी Yes, ma'am. मन पढ़ो अभी तक हिंदी का सब्जेक्ट हम हिंदी में बात करेंगे ठीक है अभी से Okay, ma'am. ओके Okay, ma'am. आप Good morning, ma'am. बुक मिल चुका है सभी को बुक मिल चुके हैं Yes, ma'am. Ma'am. आज हम हमारे पहले पुस्तक के पहले को आरंभ करने जा रहे हैं इसका नाम है अधूरा घड़ा ठीक है Yes. I'm sharing my screen with you. ये स्क्रीन आपको दिख रहा है हाँ मैम दिख रहा है कहानी का नाम है अधूरा घड़ा लेसन 1 हिंदी ओके बहुत दिनों की बात है एक गांव में एक भिश्ती रहता था उसके पास 2 घड़े थे वह उन घड़ों को एक लंबे से डंडे के किनारे बांध कर रखता था एक घड़ा बहुत सुंदर और साबुत था परंतु दूसरा घड़ा टूटा और उसमें क्या थी दरार थी हर सुबह एक झील के किनारे बड़े से पहाड़ी पर चढ़कर अपने मालिक के लिए पानी लाता था वह उस पहाड़ी से पानी कैसे लाता था घड़े में भर के यस राइट तो वह हर सुबह पहाड़ी के ऊपर चढ़कर झील के पास जाता और उस पहाड़ी पर चढ़कर उस झील के पास से पानी लाता उन 2 घड़ों को इस्तेमाल करके जब तक वो वहां पहुंचता तब तक टूटा घड़ा के पास 2 घड़े थे एक सुंदर और साबुत और एक टूटा हुआ इस तरफ यहाँ एक छेद है उसके उस घड़े में एक छेद थी
बहुत समय तक ऐसे ही चलता रहा। कैसे चलता रहा? ऐसे ही। तब जब तक वो घर आ पहुंचता तब तक पानी आधा रास्ते में गिर जाता था। वैसे ही चलता रहता बहुत दिनों तक, जब तक वो विष्टि घर तक पानी लाता था, मालिक के घर तक पानी लाता था, तब तक आधा पानी गिर चुका था रास्ते में। बहुत समय तक ऐसे ही चलता रहा। मालिक के घर तक पहुंचता था। साबुत घड़े को अपने ऊपर अत्यंत घमंड था। घमंड का मतलब पता है? गुस्सा नहीं, घमंड का मतलब है अहंकार। अभिमान अभिमान। वेरी गुड। अभिमान। खुद के ऊपर अभिमान करना, घमंड करना। तो उसकी बनावट बहुत सुंदर थी। उस सुंदर घड़ी की बनावट बहुत सुंदर थी। वह काम में भी पूरा आता था, लेकिन टूटा हुआ घड़ा अपनी बेबसी पर आंसू बहाता था। वह बहुत उदास रहता और बहुत दुखी भी रहता, क्योंकि वो दुखी क्यों था, उदास क्यों था? क्योंकि वो टूटा था, अधूरा था, है कि नहीं? वह जानता था कि जितना काम उसे करना चाहिए वह उससे आधा काम ही कर पाता था। एक दिन टूटा हुआ घड़ा अपनी नाकामयाबी को सहन नहीं कर पाया और वह अपने मालिक से कहने लगा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे क्षमा कर दे। क्यों? मालिक ने पूछा, क्यों तुम उदास हो? क्यों तुम्हें क्षमा चाहिए? तो घड़े ने बताया कि आप सुबह से शाम तक इतने मेहनत करते हो और मैं आपकी मेहनत पे सारा पानी फेर देता हूँ। कैसे? घर में भरा पानी रास्ते में गिर जाता है। यस यस, वेरी गुड। उसका सारा पानी वो रास्ते में ही गिरा देता है। उसी कारण वो बहुत दुखी है, शर्मिंदा है। आप इतनी मेहनत से पानी लाते हैं और मैं उसे पूरा नहीं रोक पाता, आधा रास्ते में ही गिरा जाता हूँ। मेरी कमी के कारण मालिक को आप पूरा पानी नहीं दे पाते, इसी कारण वह बहुत शर्मिंदा है। इसी प्रकार वो अधूरा घड़ा मालिक से बात करने लगा। तभी विष्टि ने कहा कि टूटा हुआ घड़ा, तुम उदास मत हो, तुम्हें क्षमा मांगने की कोई जरूरत नहीं। और अगर तुम्हें बुरा लग रहा है, आज जब हम पानी लेके वापस आएंगे तब तुम रास्ते में खिले हुए खूबसूरत फूलों को देखना जो तुम्हारी ओर खिले हुए हैं। उसने क्या कहा? जब हम रास्ते से वापस आएंगे तो उसे रास्ते में खिले हुए फूलों को देखना है, विष्टि ने टूटे हुए घड़े से कहा। उस दिन टूटे हुए घड़े ने देख के सारे रास्ते के किनारे बहुत ही सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। देखा उसने। उन लाल नीले पीले फूलों को देखकर उसका दुखी मन कुछ समय के लिए अपनी दुख भुला गया, परंतु क्या हुआ? परंतु रास्ते में उसने फूलों को देखा, उसका मन बहुत प्रसन्न हुआ, है कि नहीं? वो मन प्रसन्न Yes.
गया फूलों को देखकर। पर जब भी वो घर वापस आ गया फिर भी उसका मन उदास हो गया। क्यों उदास हो गया फिर? क्योंकि उसने सारा पानी क्योंकि रास्ते में उसका सारा पानी रास्ते पे गिर गया। Yes, क्योंकि उसका सारा पानी फिर से रास्ते में गिर गया, इसीलिए वो फिर से उदास हो गया और वृष्टि से माफी मांगने लगा कि मुझे माफ कर दीजिए मालिक, मैं फिर से अपना काम अधूरा कर पाया। तो तभी वृष्टि ने टूटे हुए घड़े से बोला, क्या तुमने ध्यान नहीं दी कि रास्ते में वो सुंदर फूल केवल तुम्हारी तरफ ही उगे हुए थे? मैं तुम्हारी इस कमजोरी के बारे में जानता था और मैंने इसका फायदा उठाया। मैंने फूलों के बीज केवल तुम्हारी तरफ ही बोए थे और हर सुबह जब हम इस रास्ते से गुजरते तो तुम इन पौधों को पानी देते थे। पिछले 2 सालों से यही फूल मालिक के घर यह फूल खिल उठे। कैसे खिल उठे? जब तुम रास्ते से वापस आते थे तभी तुम रास्ते में इन फूलों को पानी देते, इन पौधों को पानी देते, तो बीजों से पौधे निकल आए और उनमें सुंदर सुंदर फूल खिलाए। तभी मैं इन फूलों को भगवान के सामने चढ़ा सकता और मालिक के घर को सुशोभित करता, मालिक के घर को शोभा बढ़ाता। अगर तुम न होते तो मालिक का घर कैसे सुंदर होता? मैं भगवान को फूल कैसे चढ़ाता? तभी जो वृष्टि है उसने उस टूटे हुए घड़े को समझाया कि हम सभी में कुछ कमियां और अच्छाइयां होती है। हम सब उस टूटे अधूरे घड़े की तरह हैं। बस हमें अपने कमजोरियों पर काबू पाना है और हमें एहसास होना चाहिए कि हमें क्या कमजोरियां हैं और उन कमजोरियों के बावजूद हम अपने चारों तरफ खूबसूरती फैला सकते हैं, साथ ही साथ खुशियां भी बांट सकते हैं, है कि नहीं? आपको कहानी पसंद आई? यस मैम। यस मैम। पसंद तो आई, पर समझ आई कि नहीं ये बोलो। समझ आई? मिस आई। यस मैम। यस मैम। तो हम आपसे अभी किन्हीं शब्दों के अर्थ जानना चाहते हैं। वृष्टि का मतलब क्या है? कोई बता सकता है? वृष्टि का मतलब क्या है? लाने वाला। वेरी गुड, पानी भर के लाने वाला। जो इंसान पानी भर के लाता है उसे हम वृष्टि कहते हैं। क्षमा का अर्थ क्या है? माफी। बहुत अच्छे, माफी। हृदय का अर्थ क्या है? दिल। बहुत अच्छे। बेबसी। कोई अपना छोड़ पाना। वेरी गुड। इसी प्रकार हम अपने किताब के पेज नंबर 4 में कुछ शब्द दिए गए हैं जिसका अर्थ तुम्हें समझकर लिखना है। अधूरा, कमजोरियां या कमजोरी, सुसज्जित, नम्रतापूर्वक। अब इन शब्दों के अर्थ क्या है? अधूरा का मतलब क्या है? कोई बता? आधा। वेरी गुड। कमजोरी, कमियां। सुसज्जित,
पूजा करना, नहीं। रखना, शोभा बढ़ाना, नम्रता पूर्वक। नम्रता पूर्वक का अर्थ क्या है? नम्रता पूर्वक का अर्थ है प्यार से। ये आप लोग खुद करना, ठीक है? अभी हम किन्हीं प्रश्नों के उत्तरों पर सही चिन्ह लगाएंगे। विष्टि के पास कितने घड़े थे? 2 घड़े थे। तो 2 पे आप एक सही का चिन्ह लगाएं। मालिक के घर तक कितने पानी पहुंचता था? मालिक के घर तक कितना पानी पहुंचता था? आधा, 1.5 घड़ा। तो हम 1.5 घड़े में चिन्ह लगाएंगे। हुए घड़े को किस बात पर शर्म आती थी? कि मैं अधूरा हूँ। ठीक है, कि मैं अधूरा हूँ। वेरी गुड। अब हमें बताओ किसने कहा ये शब्द और किससे कहा? ठीक है, तुम्हें किस बात की शर्म है? किसने कहा? क्रिस्टी ने घड़े से कहा। तुम्हें किस बात की शर्म है? किसने कहा? विष्टि ने कहा। वेरी गुड, यस। किससे कहा? घड़े टूटे हुए अधूरे घड़े से, टूटे हुए घड़े से, है कि नहीं? आज जब हम पानी लेकर वापस आएंगे तब तुम रास्ते में खूबसूरत फूलों को ध्यान से देखना। किसने कहा? अधूरे विष्टि ने कहा। किसने कहा? टूटे घड़े से कहा। क्या तुमने ध्यान दिया कि रास्ते में वह सुंदर फूल केवल तुम्हारी तरफ वाले रास्ते पर ही खिले हुए थे? किसने कहा? दृष्टि ने कहा। घड़े से कहा। यस, विष्टि ने कहा और घड़े से कहा। अभी अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। एनी डाउट? नो मैम। नो? नो मैम। नो मैम। तो समझ आ कहानी? तो सभी कोई भी आप में से कोई भी कहानी का सारांश बताइए कि ये कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? भले इस कहानी से हमारे पास कमियां है क्योंकि भले हमारे पास कमियां है, ये भले हमारे पास कमियां है उसका फायदा उठाना चाहिए। वेरी गुड। हम सब में कोई कोई कमियां होती है, फिर भी हमें उन कमियों पर काबू पाना चाहिए और उसे काबू पाके उसमें कुछ अच्छाइयाँ करनी चाहिए। कमजोरियों पर काबू पा सकना ही एक बहुत बड़ी बात होती है। और क्या? हमें एहसास भी होना चाहिए। अगर हमें कमजोरियों का एहसास नहीं हो और हमें घमंड हो तब भी अच्छी बात नहीं है कि नहीं?
यस आज का क्लास करके आप सभी को कैसा लगा? अच्छा लगा मैम अच्छा लगा मैम। अच्छा लगा मैम अच्छा लगा मैम आज का यह क्लास हम यही समाप्त करते हैं, ठीक है? यस थैंक यू मैम। थैंक यू। you, ma'am. और सभी अपने 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 बुक के वो एक्सरसाइज इसमें लिख लेना, ठीक है? मैम मुझे बुक नहीं मिला। मैम मुझे बुक नहीं मिला है आप ऑफिस में एक बार आके पता कर लो, ठीक है? बाय बाय। मैम यस मैम बाय मैम। मैम